ग्रहों का गोचरीय प्रभाव हमारे जीवन में हमेशा ही परिवर्तन लाते रहते हैं और उसमें कभी ग्रह स्वयं उच्चगत स्थिति में आकर जहां हमारे जीवन में खुशियां भरने का कार्य करते हैं, वहीं कभी वह अस्तगत अवस्था अथवा नीचगत अवस्था में आकर जीवन में अनेक प्रकार की मुश्किलें भी पैदा कर देते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। 18 अक्टूबर 2025 को एक चमत्कार होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह कुछ दिनों के लिए अपनी उच्चगत राशि कर्क राशि में प्रवेश करने के साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति के लिए धन, संतान, दाम्पत्य जीवन, विवाह, भाग्य, कर्म एवं लाभ के स्वामी तो देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। और वह यदि आपके जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो जीवन में कभी भी आपको संघर्षों में नहीं उलझना पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं शुक्र प्रधान वृषभ राशि के इस पर उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दरअसल जहां एक ओर 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, वहीं कुछ दिनों के उपरांत शुक्र देव भी 2 नवंबर से अपनी ही तुला राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ मंगल देव 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अतः जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में आते हैं अथवा उच्चगत अवस्था में आते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के अवसर प्रदान करते हैं और उन अवसरों पर चलकर, उन अवसरों का लाभ उठाकर हम जीवन में अपने ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेते हैं। आप इसे अपने चंद्र राशि अथवा लग्न के आधार पर देख और समझ सकते हैं। जहां तक शुक्र प्रधान वृषभ राशि का प्रश्न है तो आपके लिए यूं तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, वह आपके अष्टम एवं लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टम भाव आकस्मिकता का भाव होता है, परंतु इच्छा पूर्ति का भाव 11वें भाव लाभ का भाव, तो प्रत्येक व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है। अतः आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति ही करते हैं। अनेक स्रोतों से धन लाभ भी आपको देने का प्रयास करते हैं, परंतु वर्तमान में शनि देव आपके लाभ स्थान में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से जो आपके मन में हमेशा ही एक दुविधा की स्थिति पैदा कर रहे हैं, बनते बनते कार्य में थोड़ी सी जो रुकावटें आ जाती है, कार्यों में जो एक विलंब हो जाता है, मन में थोड़ी सी परेशानियों का भाव उत्पन्न हो जाता है, मन अशांत हो जाता है, इन सारी समस्याओं से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। कुछ दिनों के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में रहकर आपके जीवन में सारी समस्याओं को निकालकर आपको अनेक खुशियां प्रदान करने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब आपके पराक्रम के तीसरे भाव में उच्चगत अवस्था में आएंगे। अतः दूर संचार के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह अनेक अवसर देने वाला होगा। छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ी सी संबंधों में तल्खियां उत्पन्न हो सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना होगा, परंतु आपके पराक्रम में वृद्धि होंगे। यदि आप पत्रकार हैं, यदि आप खिलाड़ी हैं, आपकी कोई भी इच्छाएं जो पूर्ण नहीं हो पा रही थी, यही वह अवधि है जब आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको अनेक स्रोतों से कुछ धन लाभ भी इस अवधि में निश्चित रूप से होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी गई है जिसमें अमृत का वास होता है। अतः देवगुरु बृहस्पति अपने पंचम दृष्टि से अब आपके सप्तम स्थान को देखेंगे, जो व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है, दाम्पत्य जीवन का भाव है। अतः अब इस अवधि में आपको व्यापार में आशा से बढ़कर सफलताएं मिलेंगी। दैनिक आमदनी
में इजाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी सी समस्याएं उपस्थित हो गई थी, अब वह भी दूर हो जाएंगे। आप एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे से राय मशवरा कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलताएं भी मिलेगी। यदि साझेदारी के व्यापार में आपका कोई भी कार्य चल रहा हो तो उसमें भी आशा से बढ़कर आपको सफलताएं मिलेगी। इस अवधि में शुक्र देव के प्रभाव से यदि आप ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें भी सफलताएं मिलेगी। थोड़ी सी अड़चने तो आएगी क्योंकि आपके राशि के स्वामी उस अवधि में आपके छठे भाव में रहेंगे। शत्रु आपका बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। देवगुरु बृहस्पति अब अपने सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और यदि जीवन में भाग्य का साथ मिल जाए तो 2 कदम चलने पर भी सफलताएं प्राप्त हो जाती है। और भाग्य यदि बलवान न हो तो जीवन भर चलने के उपरांत भी मंजिलें कहां आ पाती है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। इस अवधि में आपके कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। बाहरी स्थानों से भी आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। आपकी यात्राओं से आपके लिए एक अवसर आएगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अपनी ही राशि पर, मीन राशि पर आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे। अतः आय के इस अवधि में कुछ अतिरिक्त स्रोत, नए स्रोत आपके समक्ष उपस्थित होंगे जहां से आपको लाभ प्राप्त होंगे। मन में आत्मविश्वास में वृद्धि होंगे। मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से आपको इस अवधि में निराश नहीं होना पड़ेगा। उनसे भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होंगे। आपके मन में इस अवधि में यदि कोई भी इच्छाएं थी जो पूर्ण नहीं हो पा रहे थे तो निश्चित रूप से अब पूर्ण होंगे। मंगल देव स्वगृही आपके सप्तम स्थान में आकर भूमि से संबंधित आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। व्यापार में आशा से बढ़कर सफलताएं आपको प्राप्त होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आने वाला समय आपके लिए वरदान साबित होगा। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से आपके जीवन में एक परिवर्तन जो आपके लिए अत्यंत सुखद माना जाता है वह आएगा, जिसमें खुशियां भी होगी, पैसे भी होंगे और पारिवारिक जीवन में भी अनेक प्रकार के आनंद का वातावरण तैयार होगा। आपसे पुनः निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से सतत आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।